नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो है ईवीएस के रिलेटेड आज पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट जो ईवीएस के 108 प्रश्नों तक मैंने 2 वीडियो में बना चुका हूं। लगभग 20-20 मिनट की वीडियो होगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आज का हमारा जो पार्ट होगा तीसरा, और हम 109वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो हमने 108 प्रश्नों तक कर चुके थे। 250 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें से हमने 108 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लगभग जितने 20 मिनट के अंतर्गत जितने प्रश्न आएंगे उनको हम पढ़ेंगे और उन पर थोड़ी-थोड़ी व्याख्याएं भी आपको लोगों के लिए करूंगा। और एक चीज आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में एक चीज बता रहा था कावेरी नदी के बारे में। तो उसका क्या हो रहा था कि आप लोगों में एक प्रश्न में मुझे दिमाग पे चढ़ ही नहीं रहा था कि वो कौन सा प्रश्न है। जैसे यहाँ पर देखिए 106वां प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इस कावेरी नदी पर एक जल प्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जल प्रपात। इसी चीज को मैं याद नहीं आ रहा था कि कावेरी नदी पर एक शिव समुद्रम जल प्रपात है, उसका विवाद अभी भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच उसका भी विवाद चल रहा है इस जल प्रपात के विवाद के बारे में। तो यही चीज मुझे दिमाग में नहीं चढ़ा था और मैं बार बार उसको खोज रहा था। तो आज हमने उसको देखा, तब जाकर याद आया कि वो यार यही शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बना हुआ है और वो बनता भी है। तो आगे चलते हैं, 109वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 109वां प्रश्न कह रहा है कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है। तो जमीन पर फैलने वाली जो व्यापारिक कृषि होती है उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 110, दामोदर नदी कहाँ निकलती है। तो छोटा नागपुर से पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार जो है ना उसको रूढ़ क्षेत्र भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछता है प्रश्न। तो दामोदर नदी वहां पर से निकलती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 कह रहा है कि रेशम के उत्पादक हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़े का पालन जाना जाता है। तो रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत जाना जाता है, सेरीकल्चर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र जो है जूट उत्पादक के लिए फेमस है, ध्यान में रखिएगा। मैंने आगे भी इस पर बात किया हूं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 113, किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है। तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाइपलाइन की जो लंबाई है ना वहां के रेल की कुल लंबाई से भी ज्यादा है। प्रश्न नंबर 114, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। तो अफ्रीका के बीच वाले क्षेत्र में जो है सवाना घास का मैदान पाया जाता है, जहां पर रेगिस्तान सहारा उसी के क्षेत्र में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। ये जो रेगिस्तान में थोड़ा बड़ा हरा भरा क्षेत्र दिखाई देता है, यही सवाना घास का मैदान। प्रश्न नंबर 115, रेगिस्तान में बादल और छेप होकर क्यों नहीं बरसते। कम आर्द्रता के कारण। इसीलिए तो कम आर्द्रता के कारण बारिश नहीं होती है रेगिस्तान में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है। तो अरब का प्रायद्वीपी सबको पता है। प्रश्न नंबर 117, डोलड्रम क्या है। तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब वाले क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। डोलड्रम की रेखा भी कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना उसी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 118, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। तो प्रशांत महासागर के का तटीय भाग में जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 119, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश करता है। तो फिलीपींस देश जो है नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला देश है। प्रश्न नंबर 120, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो जोग और वर्सोप्पा जो जलप्रपात है, ये जो जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जोग या वर्सोप्पा, ठीक, कर्नाटक में ये पड़ता है। प्रश्न नंबर 120, विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा रेल लंबाई है। प्रश्न नंबर 122, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो 8 है। प्रश्न नंबर 123, दीर्घ रेडियो तरंगों पृथ्वी के किस तरह सतह से परावर्तित हो जाती है। तो आयन मंडल से जो है वो परावर्तित हो जाती है दीर्घ रेडियो तरंगे।
प्रश्न नंबर 124, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पर। ये पड़ती है कहाँ? उड़ीसा राज्य में पड़ती है। कटक जो एक शहर है वो महानदी के किनारे फेमस है। कटक चावल उत्पादक के लिए चावल का जो अनुसंधान है वो कटक में ही है, तो ध्यान में रखिएगा, पूछता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 125, प्रश्न नंबर 125 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 125 कह रहा है कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसके फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी जो होती है ना उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, उसका उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जिप्सम उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। प्रश्न नंबर 126, कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो चेन्नई को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है चेन्नई को। प्रश्न नंबर 127, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील। और टीटीकाका झील कहां पर है ये चीज आपको हमें बताइए। ठीक, टीटीकाका कहां पर झील है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और दक्षिण अमेरिका में जो बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर यह झील पाई जाती है, टीटीकाका झील, तो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 128, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 129, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अभी मैंने आगे ही जब शुरू में वीडियो में बात किया था कि शिव समुद्रम जल प्रपात, कावेरी जल विवाद या शिव समुद्रम जल विवाद अगर बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 130, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट विक्टोरिया जो है एक मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 131, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो रूस में है, सबसे गहरी झील है। 132, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर जो है सबसे बड़ा सागर में गिना जाता है। ठीक, अभी तो उसमें चीन का दबदबा है दक्षिणी चीन सागर में, वहां पर यूएस मिलिट्री भी और चीन की मिलिट्री अभी आमने सामने पड़ी हुई है, युद्ध के माहौल का स्थिति है, ये भी ध्यान में रखिएगा, लेटेस्ट न्यूज है। प्रश्न 133, वायुमंडल में दैनिकी मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण। अच्छा, ये पूछ रहा है किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है दैनिकी परिवर्तन, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। प्रश्न 134, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपेक्सी इक्वाडोर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है पर्वत है। अब 135, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहन नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इजिप्ट का इस पर अधिकार है। बस इतना चीज ध्यान रखिए, इजिप्ट मिस्र को कहते हैं। 136, अभी तो इजिप्ट ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में कौन कौन से? एफएटीएफ। एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस। एफएटीएफ में अभी तुर्की और मिस्र और ये पाकिस्तान, लल्ला पाकिस्तान जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि ये सब आतंकवाद को बढ़ावा ज्यादा दे रहे हैं, इसीलिए जो एफएटीएफ है इसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 136, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी? तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, याद रखिएगा, 1722 मीटर की ऊंचाई है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 137, 137, किस जनजाति को लोग दूध को ताजा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो खिरगिज जो जनजाति है, ये जनजाति दूध को ताजा न पीकर उसको खट्टा करके पीते हैं। ठीक, फेमस इनके लिए। 138 प्रश्न, देश का प्रथम जैव आंतरिक क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी जो क्षेत्र है तमिलनाडु में पड़ता है, ये जैव आंतरिक क्षेत्र के लिए फेमस है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 139, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी जो जलवायु होती है वो प्रमुख होती है चाय के उत्पादक के लिए।
अब चलते हैं आगे, स्पेशली ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होते हैं चाय का उत्पादन। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर एक चीज पूछे कि चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है तो चाइना करता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र। शुक्र को भागिनी ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के आकार का एक ग्रह है और पृथ्वी के पास ही स्थित है शुक्र ग्रह। ठीक। प्रश्न 141, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादक पर निर्भर करती है तो कॉफी उत्पादक पर ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था है उस पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 142, संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है तो स्वीडन की जो निम्नतर जो प्रजनन दर है स्वीडन की है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 143, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है तो रेंगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, रेंगुर मिट्टी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 144, खैबर का दर्रा कहाँ है तो पाकिस्तान में खैबर का दर्रा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 करा कि टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा टुंड्रा वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश ऊपर वाले क्षेत्र में ध्रुवी वाले प्रदेश क्षेत्र कहलाते हैं। 146 प्रदेश गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। ट्रिक लगा लीजिएगा, आलू गोल होता है तो गोल क्रांति, ऐसे ट्रिक लगा लीजिएगा याद करने के लिए। अब चलते हैं आगे, 147वां प्रश्न, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है तो ये जिब्राल्टर जो जल संधि है ना, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करती है। ये जिब्राल्टर जल संधि किस महासागर में, ये भी पूछ सकता है प्रश्न, तो अटलांटिक महासागर में है। प्रश्न 148, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान गुजरात के एरिया में ये जल का फैलाती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 149, किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है तो इवानेओ को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। प्रश्न नंबर 150वां प्रश्न, दिन और रात कहाँ बराबर होती है तो विषुवत रेखा पर। दिन और रात जो है विषुवत रेखा पर जो है बराबर होते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं और ये स्थिति 2 बार होती है वर्ष में, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च वाली घटना को हम किस घटना के नाम से जानते हैं तो वसंत ऋतु, और 23 जो सितंबर की घटना को शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 151, प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में फेमस है, उड़ीसा में है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 152। प्रश्न नंबर 152, सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है तो चिल्का झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये कहाँ है उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 153, कोयना बांध किस नदी पर है तो महाराष्ट्र में, और कोयना नदी पर ही कोयना बांध है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 154, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है, इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है, मतलब पृथ्वी के सेम आकार का ये थोड़ा बहुत मिला जुला है शुक्र। प्रश्न नंबर 155, पाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है तो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है पाखड़ा नांगल परियोजना। अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न है 156, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना कौन है तो अबादान ईरान में है, तेल कारखाना सबसे बड़ा है, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल कारखाना है, शोध कारखाना ये अबादान ईरान में है। प्रश्न नंबर 157, चंद्र ग्रहण कब होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी पर वाले व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है, उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। प्रश्न नंबर 158, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, सबको पता है। प्रश्न नंबर 159, प्रश्न नंबर 159 कह रहा कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि का नाम आता है। प्रश्न नंबर 160, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है तो अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, साबरमती के किनारे अहमदाबाद शहर है।
प्रश्न नंबर 161, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यूएस और कनाडा के जो 49 डिग्री से समांतर जो रेखा है उसके स्थान पर ये स्थित है सुपीरियर झील। ठीक, ये पश्चिम में पड़ता है एकदम। यूएस के जो 5 झीलें हैं ना उसका पश्चिमी हिस्सा जो है सुपीरियर झील है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 162, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे की जो भाग है पृथ्वी मिल्की वे का भाग है। प्रश्न नंबर 163, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं। सबसे दूर का सबसे लास्ट का ग्रह यही है, वरुण है। प्रश्न नंबर 168, किस राज्य की सीमा देश की सर्वाधिक राज्यों से छूती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना वो सबसे ज्यादा राज्यों से टच करती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 165, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति तो डॉक्टर वोरलोक का नाम आता है। प्रश्न नंबर 166, मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की मानस एक उपनदी है। प्रश्न नंबर 167, प्रश्न नंबर 167 का कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। जनजाति जनसंख्या कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 168, टॉर्नेडो क्या होती है? तो एक अति निम्न दाब क्षेत्र होता है टॉर्नेडो, इसी को कहते हैं टॉर्नेडो। प्रश्न नंबर 69, किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका की राजधानी महिला जवर्धने, याद रखिएगा, कोलंबो नहीं है, महिला जवर्धने इसकी राजधानी है। जवर्धनेपुरम, महिला जवर्धन नहीं, जवर्धनेपुरम इसकी राजधानी है श्रीलंका की। 170, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान तो ये कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 171, सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो वो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने वाला कार्य करता है, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ता है। ठीक। प्रश्न नंबर 172, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान का फ्यूजियामा एक फेमस ज्वालामुखी है, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 173, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिन जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। 173 प्रश्न रहते हैं, 173 प्रश्नों तक हमने आपको ये करा चुका हूं। अब 250 प्रश्नों की श्रृंखला थी, उसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।